आज हमारे अध्ययन का विषय है धर्म सुधार आंदोलन। पुनर्जागरण से प्रभावित लोगों ने 16वीं शताब्दी में पोप के धार्मिक प्रभुत्व को नष्ट करने, कैथोलिक चर्च में फैली हुई बुराइयों एवं कुरीतियों को दूर करने के लिए तथा धार्मिक पाखंडों एवं अंधविश्वासों को नष्ट करने के लिए जो आंदोलन शुरू किया उसे धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। वार्नर एवं मार्टिन का कथन है कि धर्म सुधार आंदोलन पोप पद की सांसारिकता एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नैतिक विद्रोह था। अब हम इसके कारणों का अध्ययन करते हैं। तो पहला जो महत्वपूर्ण कारण है वह है पुनर्जागरण का प्रभाव। पुनर्जागरण के कारण यूरोप वासियों में स्वतंत्र चिंतन तथा तार्किक दृष्टिकोण का उदय हुआ। अब लोग ईसाई धर्म में प्रचलित विश्वासों तथा मान्यताओं को तर्क की कसौटी पर परखने लगे। दूसरा आता है धार्मिक कारण। धर्म सुधार आंदोलन के धार्मिक कारण निम्नलिखित थे। पोप की सांसारिकता एवं विलासिता, पादरियों की अनैतिकता, धर्माधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं होना, चर्च की दमनकारी नीति, चर्च द्वारा जनता का आर्थिक शोषण और विभिन्न धर्म सुधारकों का योगदान। इन धर्म सुधारकों में मुख्य थे मार्टिन लूथर, जॉन वाइक्लिफ, सावोनारोला, जॉन हस, हॉलैंड के निवासी रेसमस आदि, जिन्होंने धर्म सुधार आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी। अब आता है राजनीतिक कारण। जैसे कि पोप का राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप था, राजाओं की महत्वाकांक्षाएं थी, चर्च के न्यायालय जिम्मेदार थे, चर्च के पास अपार धन संपत्ति थी। अब हेडलाइन पॉइंट है आर्थिक कारण क्या क्या थे। धर्म सुधार आंदोलन के आर्थिक कारण निम्नानुसार थे। जैसे कि धनिक वर्ग में असंतोष था, व्यापारिक वर्ग में असंतोष था, शिक्षा का प्रसार। अब तत्कालीन कारण क्या थे वो देखते हैं हम। 1517 ईस्वी में टेटजल नामक पोप का एक एजेंट पाप मोचन पत्रों को बेचने के लिए जर्मनी के विटनबर्ग नगर में पहुंच गया। उसने यह घोषणा की कि जो व्यक्ति इस पाप मोचन पत्रों को खरीदेगा वह सीधा स्वर्ग में जाएगा। परंतु जर्मनी के प्रसिद्ध धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने ऐसे पाखंडों का घोर विरोध किया। उसने 95 निबंध लिखकर
इन पाप मोचन पत्रों का घोर विरोध किया और पोप के विरुद्ध तथा चर्च के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठा लिया। अब हम पढ़ते हैं धर्म सुधार आंदोलन के क्या क्या परिणाम हुए। मुख्य हैं जैसे कि ईसाई धर्म में नवीन संप्रदायों का उदय हो गया। इस आंदोलन ने ईसाई धर्म को दो प्रमुख संप्रदायों में विभक्त कर दिया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कालांतर में प्रोटेस्टेंट संप्रदाय भी काल्विनवाद, लूथरवाद, एंग्लिकनवाद आदि शाखाओं में विभक्त हो गया। इसके अलावा असहिष्णुता का विकास, राजाओं की शक्ति में वृद्धि, व्यक्ति के महत्व का विकास, राष्ट्रीय भाषा एवं साहित्य का विकास, वाणिज्य एवं व्यापार को बढ़ावा मिला, प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन हुआ। अब ये इम्पोर्टेंट है, पूछते हैं कि प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन क्या था। प्रोटेस्टेंट धर्म की बढ़ती हुई लोकप्रियता से कैथोलिक धर्म के लोग बड़े ही चिंतित हुए। अतः कैथोलिक धर्म के अनुयायियों ने कैथोलिक धर्म में सुधार लाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया जिसे प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन कहा गया। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब आता है बौद्धिक क्रांति हो गई इससे। धर्म सुधार आंदोलन ने प्रचलित रूढ़ियों एवं अन्य विश्वासों को समाप्त कर दिया, अंधविश्वासों को और स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन दे दिया। ओके, ये थे धर्म सुधार आंदोलन के कुछ कारण और परिणाम। थैंक यू।